Hello student, this is Rishi Nayak. Today I will teach you on alcohol. तो alcohol में आज फॉलोइंग पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट alcohol के बारे में है. alcohol क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन के बाद इसके में कितने टाइप्स के होते हैं उनकी स्टडी की जाएगी. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एलाइलिक अल्कोहल के बाद बेंजिलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, इनकी स्टडी की जाएगी. और इसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहलों के नोमेनक्लेचर ये है. और कुछ एक्सरसाइज है और आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल, इनकी स्टडी की जाएगी. तो फर्स्ट जो है अल्कोहल की डेफिनेशन देखेंगे. ये चैप्टर एमपी बोर्ड में 4 मार्क्स का है. इसमें 1 क्वेश्चन आएंगे चॉइस में 4 मार्क्स का. तो इसकी जो डेफिनेशन है, एन अल्कोहल कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम of an aliphatic system like CH3OH, while a phenol contains OH groups directly attached to carbon atom of an aromatic system like C6H5OH. मीन्स जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई कार्बन की चेन है और उसमें 1 या 1 से अधिक OH फंक्शनल ग्रुप अटैच हों. ये फंक्शनल ग्रुप एलिफेटिक कंपाउंड में भी हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर CH3OH, ये एलिफेटिक कंपाउंड है. तो इसमें 1 है तो ये हो जाएगा आपका एलिफेटिक अल्कोहल. इसी तरह फिनॉल भी होता है. फिनॉल को बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, यानी जो बेंजीन रिंग है उसमें OH अटैच होंगे रिंग से, तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक अल्कोहल. तो ये इसमें अल्कोहल के बारे में है. अब जो अल्कोहल हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशंस या इसके टाइप्स, तो फर्स्टली जो है इनका है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर है. यानी कि जो OH है, OH के नंबर ऑफ OH ग्रुप, इनके बेस पर इनकी स्टडी की गई है. क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. तो स्टूडेंट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल हैविंग 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ ए कंपाउंड आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मीन्स जब कार्बन की चेन है उससे 1 OH ग्रुप अटैच हो. यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है तो ये मीथेनॉल हो गया. ये CH3CH2OH है, इथेनॉल हो गया. ये फिनॉल में OH अटैच है, फिनॉल हो गया. तो जिस कार्बन की चेन में 1 OH ग्रुप अटैच हो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. इसी तरह से ये रिंग में अटैच है, रिंग में OH अटैच होने के कारण इसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड. और फिनॉल का एक अदर नेम होता है कार्बिनॉल, CARBINOL, कार्बिनॉल. ठीक है. अब यहाँ पर सेकंड क्लासिफिकेशन है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स. तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द 2 कार्बन एटम्स ऑफ ए कंपाउंड आर डाईहाइड्रिक. यानी कि ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है. ये आप कार्बन देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, एग्जांपल में 1 कार्बन, इससे 1 OH अटैच है. ये सेकंड कार्बन है, इससे भी 1 OH अटैच है. तो 2 OH अटैच होने के कारण इसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल है. कॉमन नेम तो इसका ग्लाइकॉल है और IUPAC नेम में इसको बोलेंगे इथेन 1,2-डाईऑल. अब इसी तरह से और देखिए, ये एक एग्जांपल है CH2OH, CH2OH. तो इसमें यदि इसका
आईयूपैक नेम देखें तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर OH अटैच है और कार्बन की चेन क्या है 3 कार्बन वाली, तो इसको आप बोलेंगे प्रोपेन 1,3 डाईऑल, क्योंकि इसमें OH2 है ना। इसी तरह से बेंजीन में देख सकते हैं जी, यहाँ इसका जो कॉमन नेम है क्रिसॉल है, क्रिसॉल भी बोल सकते हैं इसको। कार्बिनॉल तो कॉमन नेम है ही, एक इसका नाम क्रिसॉल भी है। पेपर में कभी कभार फिनॉल में कार्बिनॉल भी आ सकता है। तो इसमें ये OH है और ये OH है, तो इसको OH, ये OH है कहाँ पर अटैच है, इसमें अर्थो पर, तो इसको बोल सकते हैं अर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल जी। नंबरिंग से भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, जिसका नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हैं। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कौन से होते हैं, यानी कि एल्कोहल हैविंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच्ड टू द 3 कार्बन एटम्स ऑफ ए एग्जाम्पल में है और ए ऑफ ए कंपाउंड आर ट्राईहाइड्रिक। तो इसमें जो OH हैं 3 OH रहेंगे, फर्स्ट OH, सेकंड OH, थर्ड OH। कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम जो इसका रहेगा वो रहेगा ग्लिसरॉल। और आईयूपैक में कार्बन 3 हैं तो इसको प्रोपेन बोलेंगे। OH कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 ट्राईऑल, ठीक है। नेक्स्ट ये एरोमेटिक में देख लो, एरोमेटिक में ये रिंग है, तो कॉमन नेम तो इसका होगा हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलेंगे। अब इसमें आईयूपैक में नंबरिंग कर लो यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि इसमें 2 पर और 4 पर OH है तो 2,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, यानी ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप रहेंगे और ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा। यानी इसमें किसी एक को फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा और बाकी को सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानना पड़ेगा। तो यहाँ से नंबरिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 2 पर और 4 पर OH अटैच हैं तो 2,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, जिसका IUPAC नेम है। इनका डिटेल स्टडी या फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह जो इसका क्लासिफिकेशन थे, ये 3 क्लासिफिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी मोनोहाइड्रिक जिसमें 1 OH अटैच हो, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच हो कार्बन चेन से, ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH अटैच हो, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। अब जो एल्कोहल हैं इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी बोलते हैं, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इसमें क्या होगा देखिए, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली, मीन्स यानी CH2 से OH अटैच हो तो ये प्राइमरी रहेगा, और इसी तरह CH से OH अटैच हो तो 2 डिग्री रहेगा, और COS से C से OH अटैच हो तो 3 डिग्री रहेगा। मीन्स एल्किल यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो जाएगा सेकेंडरी बनाने के लिए, यानी कि आपका यहाँ R हो गया तो R है 1R, और ये CH2OH ये तो प्राइमरी हो गया। यदि आपको इससे सेकेंडरी वाला बनाना है तो जो R है एल्किल हैं वो 2 करेंगे और इसमें से 1 हाइड्रोजन का रिप्लेस कर देंगे, तो RRCHOH। टर्सरी बनाना हो तो इसमें 3R ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू कार्बन बैलेंसी, तो इसमें ये 3 हो जाएगा 3 डिग्री और 1 हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाएगा।
तो ये 3 डिग्री यानी टर्सरी एल्कोहल हो गया। इस तरह से ये 3 टाइप के एल्कोहल हैं। अब होता है ये एलाइलिक एल्कोहल, मतलब एलाइलिक एल्कोहल कौन से होते हैं। तो जो एलाइलिक एल्कोहल हैं इसको देखिए आप, इन दिस एल्कोहल the OH group is attached to a sp3 hybridized allylic carbon, that is carbon atom next to the carbon carbon double bond। यानी इसमें क्या रहेगा कि जो डबल बॉन्ड हैं, यानी डबल बॉन्ड जो रहेंगे आपके यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड हैं। एक बार और देखिए जिस लैंग्वेज में, इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलाइलिक कार्बन, that is carbon atom next to the carbon carbon double bond। CH2 यहाँ पर OH आएगा थोड़ा इसको एग्जाम्पल में। तो इसका मीन्स ये है कि जो OH है, फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप अटैच है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है, उस कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा एलाइलिक एल्कोहल में, है ना। तो एल्कोहल मीन्स क्या होते हैं, एक बार वो देख लो एक्सप्लेनेशन में, कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है OH है, इस OH ग्रुप में ये वाला जो OH ग्रुप है उस कार्बन पर अटैच होगा, जिसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। यानी ये 1 कार्बन है, इस पर OH अटैच है, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर क्या अटैच है, डबल बॉन्ड है, ये वाला। तो इस प्रकार के जो एल्कोहल रहते हैं उन्हें बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। और ये एलाइलिक एल्कोहल कौन से वाला है, प्राइमरी वाला। प्राइमरी की पहचान किससे करते हैं, CH2 होना चाहिए फंक्शन ग्रुप, CH2OH से, ठीक है। और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, जिस OH ग्रुप में कार्बन से जो OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सा होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि 1 कार्बन यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 2J है। मीन्स इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी ये 1 1 और 1, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये 4 बॉन्ड होने की वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 2 डिग्री का एग्जाम्पल बताया हुआ है इसमें। 2 डिग्री में देखिए, 2 डिग्री में ये CH2 है, CH है, C है और OH है। तो स्टूडेंट इसमें देखो सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेकेंडरी एल्कोहल में अपन को CHOH तो चाहिए ही है, ये CH है और ये OH है। अब एलाइलिक का आइडेंटिफाई कैसे करें, एलाइलिक का आइडेंटिफाई इस तरह से करेंगे कि जो फर्स्ट कार्बन है उस पर OH अटैच है, उसके बाद जो सेकंड कार्बन है स्टेट फॉर्म में, जो सेकंड कार्बन है उससे डबल बॉन्ड अटैच है, ये है। तो ये हो जाएगा एलाइलिक सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। ये तो यहाँ पर CH3 अटैच है, सब स्टेट ग्रुप में अटैच किया है, क्योंकि जो पीछे वाला जो फॉर्मूला है उससे इसको एक्सप्लेन किया के बनाया हुआ है। 2 डिग्री है। अब इसी तरह से आप 3 डिग्री में देखिए। अब 3 डिग्री वाला कौन सा होता है, 3 डिग्री वाला वो होता है जिसमें COH रहता है, मीन्स 1 हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो जाता है। जो अपन ने प्राइमरी में बताया था, प्राइमरी एल्कोहल कौन सा था, RCH2H, सेकेंडरी कौन सा था, RRCHOH, है ना। जैसे इसमें देखें तो जिसको R मान लें और इसको R मान लें, और ये CHOH सेकेंडरी है, लेकिन ये एलाइलिक वाला बताना है। टर्सरी वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, COH लेना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फंक्शन ग्रुप क्या होता है, COH।
टर्सरी का या 3 डिग्री का। और R कितने होंगे 3, 1R मीन्स मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर कोई अदर कंपाउंड अटैच हो गया है। अब एलाइलिक वाला बना के नहीं, इसका कैसे आइडिया लगाओगे, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से OH अटैच हो गया यहाँ पर, ये है नंबरिंग वहाँ से ही करना है, ये फंक्शन ग्रुप ये है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये हो गया आपका नेक्स्ट कार्बन, यानी जहाँ पर OH अटैच है उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा उस पर डबल बॉन्ड अटैच है तो वो कंपाउंड कहलाएगा एलाइलिक एल्कोहल। तो ये कौन सा वाला है 3 डिग्री वाला। अब इसके बाद और आता है, नेक्स्ट आता है बेंजीलिक एल्कोहल। तो बेंजीलिक एल्कोहल में है इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड बेंजीलिक कार्बन एटम्स, that is कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। तो इसको आप समझ लो इसमें कि ये बेंजीलिक वालों में क्या होगा कि ये OH है, OH है, ये CH2 है, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा उसमें क्या रहेगा डबल बॉन्ड। ये बेंजीलिक भी क्या है एक प्रकार से एलाइलिक एल्कोहल है, लेकिन ये एलाइलिक एल्कोहल कौन से वाले हैं एरोमेटिक वाले, और जो अपर एग्जाम्पल हैं वो एलिफेटिक के थे, है ना। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया जिससे OH अटैच हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर जो दिया है इसके अंदर, तो उसमें कार्बन की बैलेंसी करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा जो रिंग फॉर्म में है। तो ये कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री प्राइमरी, और प्राइमरी भी है, ये एलाइलिक तो है पर ये प्राइमरी भी है ना, क्योंकि इसमें CH2 ग्रुप आया हुआ है। अब इसी तरह सेकेंडरी वाले में आप देखो, सेकेंडरी वाले में क्या किया है कि 2R अटैच किया है, 1R इसको मान लिया, सपोज करो 1R ये है और 1R ये हो गया। और सेकेंडरी में क्या बताया है कि सेकेंडरी में CHOH होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन CHOH कर देते हैं जी, CHOH, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड इससे नहीं बना है, अलग से बनाया हुआ है। तो इसमें सेकेंडरी की पहचान क्या होती है, सेकेंडरी की पहचान ये है आइडेंटिफाई कि उसमें CHOH होना कंपलसरी है, 2R हों और CHOH हों। तो इस वाले पे आप देखिए जो कार्बन है, इस कार्बन पर, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पर OH अटैच है, इसके बाद जो रिंग है ये भी कार्बन है, इसके यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये एलाइलिक हो जाएंगे, सेकेंडरी वाला हो गया। अब इसी तरह टर्सरी देख लो 3 डिग्री वाला, तो इसमें भी फंक्शन ग्रुप क्या होता है COH और 3R होते हैं, 1R इसको सपोज कर लो, 1R इसको कर लो और 1R इसको कर लो। तो यहाँ OH है, 1 कार्बन पर OH हो गया, उसके बाद इसके अंदर भी कार्बन है तो इस कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। तो एलाइलिक में तो अपन ने यही बताया हुआ है कि जिस कार्बन पर OH है उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आता है उस पर डबल बॉन्ड अटैच होता है, वो एलाइलिक की पहचान है। लेकिन ये कंपाउंड कौन से हैं एरोमेटिक वाले, इसलिए इनको बोला है बेंजाइलिक एल्कोहल या टर्सरी 3 डिग्री। इसके बाद एक कंपाउंड ये आते हैं बेनाइलिक एल्कोहल, ये नेक्स्ट बेनाइलिक एल्कोहल है। तो बेनाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, इन दीज एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू ए कार्बन कार्बन, ब्रैकेट में है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और टू एन एरिल कार्बन। दीज एल्कोहल आर नॉन एज बेनाइलिक एल्कोहल, मीन्स इसमें जो एल्कोहल ग्रुप होगा, जो एल्कोहल ग्रुप में जो OH है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है, यानी यहाँ से पर ही OH अटैच है और इसके बाद ही डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब इसमें कोई नेक्स्ट कार्बन नहीं लेते हैं, जिस कार्बन से OH अटैच है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये बेनाइलिक की पहचान है, बेनाइलिक एल्कोहल। अब जैसे फिनॉल में देखें तो फिनॉल भी एक प्रकार का बेनाइलिक फिनॉल होता है, क्योंकि
इस कार्बन पर अपना OH अटैच है, और जब इसकी बैलेंस ही करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये भी विनाइलिक में है, ये एरोमेटिक में है और ये एलिफेटिक में है। इसके बाद कुछ ये नॉमेनक्लेचर हैं, ये हैं थोड़ा बता देते हैं, कुछ की इनकी प्रैक्टिस करना। ये है, फर्स्ट है CH3 CHOH CH2, इसका नेम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल। इस वाले में देखें CH3 CH CH2OH, तो ये अपना CH2 है, इस CH3 को ऐसे लिखा है, इसको इस तरह से किया है, और CH है CH2OH है। तो इसकी नंबरिंग करोगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड नंबर पर मिथाइल है तो 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल। इसी तरह ये दिया है, ये कंडेंस फॉर्म में दिया है इन्होंने, CH3 का होल थ्राइस COH, आप इसको इस तरह से बना लीजिए, C है फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये OH है। अब इसमें ये चेन हो जाएगी इस तरह से, तो इसमें सेकंड नंबर पर 2-मिथाइल है और सेकंड पर OH है, और जो टोटल प्रोपेन है तो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। तो ये कुछ इस तरह से एग्जांपल दिए हैं, इनको करना। ये CH2 CH2 है, ये वाला है, ये CH3 CH2 CH3 वाला है, इसको करके देखना है ना, ये सब इसको करके देखना जी। इसका PDF फाइल है, PDF फाइल में भी पूरा दिया हुआ है, उसमें से करके देखना, तो प्रॉब्लम हो बताना तो कमेंट्स बॉक्स में। कुछ ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ देखो, एक NCERT का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कंटेन्स CsP3OH बॉन्ड, मीन्स इसमें है एलाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, फिनॉल, नॉन ऑफ दीज। अब इसमें यानी कि किस एल्कोहल में, कौन सा जो एल्कोहल अपना ऐसा है जिसमें CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंस हो, एलाइलिक में है या विनाइलिक में है या फिनॉल में है या नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको एक क्वेश्चन NCERT में रखा है। तो इसमें देखो, ये एलाइलिक एल्कोहल का सभी के एग्जांपल अपन देख लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा। ये एलाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल है। एलाइलिक में अपन ने ये बनाया हुआ है CH2 CH CH2OH, ये अपन ने एग्जांपल 3 वाला ले लिया है, 4 वाला भी ले सकते हैं आगे। तो इसमें आप देखो, जो OH कहाँ अटैच है, इस वाले कार्बन पर। तो एलाइलिक में क्या बताया था, एलाइलिक में अपन ने बताया हुआ है कि जिस कार्बन पर OH अटैच है उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंस रहेगा। तो इसमें एलाइलिक में तो ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंस हो गया इस तरह से, तो ये है ना एलाइलिक में। और वो ये पूछ रहा है कि sp3 हाइब्रिडेशन किस में होगा, तो जो OH है, जिस कार्बन पर OH अटैच है उस कार्बन में यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। अब तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए वाला। ऐसे बी वाला देखें तो बी वाला अपन विनाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH2 CHOH। तो विनाइलिक में क्या बताया था अपन ने, विनाइलिक में अपन ने बताया हुआ है कि जो OH हैं, OH उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें डबल बॉन्ड अटैच हों, मतलब अगर OH फर्स्ट कार्बन से अटैच है तो उसके बाद डायरेक्ट सीधे डबल बॉन्ड आ जाता है। और इस वाले कार्बन पर अपन हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जिस कार्बन पर OH अटैच है उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो इस पर तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है, sp2। कैसे होगा, जैसे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, ये C है, ये H है और ये OH है। टोटल बॉन्ड किस तरह से हैं, ट्रायंगल फॉर्म में, है ये 3 1
2 और ये वाला भी ट्रायंगल फॉर्म में, इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म में है ना, तो ये S2P, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये वाला तो अपना ऑप्शन रहेगा नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यदि ये इसमें फिनॉल्स देखें तो फिनॉल्स में भी आप देखोगे ये OH है, OH के बाद ये कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन sp2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है sp2, यहाँ पे आप देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और यहाँ पर ये, यानी ये वाली लाइन इस तरह से रहेगी, ये OH है, ये और ये, तो ये भी ट्रायंगल फॉर्म में है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। लेकिन जो एलाइलिक था, एलाइलिक वाले में क्या बताया था अपन ने कि जो CH2OH है, CH2OH उस कार्बन से अटैच है, उसमें sp3 भी हो रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आ रहा है उस पर डबल बॉन्ड है, तो ये एक तो एलाइलिक हो गया। वो पूछ रहा है कि एल्कोहल्स कौन सा एल्कोहल है, यानी कौन सा एल्कोहल है जिसके कार्बन में sp3 अटैच है और साथ में OH भी अटैच होना चाहिए, तो इस वाले कार्बन से OH अटैच है और इस पर sp3 हाइब्रिडेशन भी हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में एक आया हुआ था। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, यानी इस कंपाउंड का IUPAC नेम आपको बताना है, तो इसको ये सॉल्व करना है, ये कौन सा होगा इसमें, ये दिए हैं, ये भी NCERT में आया था, जैसे इसका C आंसर करेक्ट है और देख लेना। नेक्स्ट है, ये भी NCERT के कुछ क्वेश्चन है, हाउ मैनी एल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O आर चिराल इन नेचर, यानी 4 जो कार्बन होते हैं इसमें उनके कितने आइसोमर्स बन पाएंगे C4H10O के द्वारा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O होना चाहिए और उसके कितने चिराल कार्बन्स बन सकते हैं। तो देखो उसमें स्टूडेंट, इसमें जो बनेंगे टोटल ये 3 हैं। एक तो जो C4H10 का एग्जांपल ये लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 10 है और OH है, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। और एक ये दिया है CH3 CH2 CH CH3 OH, ये ब्यूटेनॉल 2 हो गया, और एक ये है CH3 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 OH 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल जी, तो ये हो जाएगा इसमें चिराल कार्बन। अब चिराल कार्बन होते क्या हैं वो देख लो। उसमें एक तो होता है एसिमेट्रिक कार्बन और एक होता है सिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसियों से डिफरेंट कंपाउंड अटैच हों, और जो सेम हो अटैच हों तो उसे बोलेंगे चिराल। तो जैसे यदि अपन इसमें देखें, यहाँ पर फर्स्ट वाले में जैसे इसी कार्बन को देखें तो यहाँ पर इस साइड OH अटैच है, इस साइड लंबी चेन अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है ना। या इसको अपन आइसो में भी कन्वर्ट कर देते तो यहाँ एथिल अटैच हो जाता और यहाँ से CH2 अटैच हो जाता। तो ये मतलब क्या है, डिफरेंट चीज़ें अटैच हैं तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें इस तरह मिथाइल अटैच है, ऊपर साइड H अटैच है, यानी यहाँ पर मिथाइल अटैच है, यहाँ H अटैच है, यहाँ पर एथाइल अटैच है और यहाँ पर OH अटैच है जी, है ना। तो जो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इसमें जो कार्बन की वैलेंसी है, इसमें ये वाला फंक्शन ग्रुप भी सेम है, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, तो तीनों कार्बनों की वैलेंसी सेम है, तो ये अपना कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, चिरलेटिव एल्कोहल वाला, सिमेट्रिक वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या कहेगा, आपका 3 रहेगा जी, इस तरह से। अब इसके आइसोमेरिज्म देख लीजिए आप, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल एग्जिबिट 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
यानी जो एल्कोहल है उसमें 3 टाइप की आइसोमेरिज्म प्रेजेंस रहती है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी इसमें आप जो एग्जांपल लेंगे वो एल्कोहल के लेना, ये ध्यान रखना पड़ेंगे कि एग्जांपल आपको किसके लेना पड़ेंगे, एल्कोहल के। ठीक है, तो इसमें और आइसोमेरिज्म होती क्या है, आइसोमेरिज्म वो है यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट हों, उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। और दिस प्रोसेस आर नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, तो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, ये चेन आइसोमेरिज्म है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH2 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 OH, ये एक एग्जांपल दिया है एन ब्यूटिल एल्कोहल। यदि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या होगा, C4 H कितने हैं, 3J हैं, 2J हैं, 4O3 7, 2J है 9 और 10, H10O सिंगल, यानी C4H10O। तो इसमें फर्स्ट वाला एग्जांपल तो एक तो ये बन जाएगा चेन आइसोमेरिज्म में ये। और चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसमें कार्बन की जो चेन होती है उसमें चेंजिंग हो जाती है, यानी उससे का जो नेक्स्ट एग्जांपल बनेगा उसमें चेंजिंग करेंगे। ये नॉर्मल वाली बन गई, इससे आइसो में कन्वर्ट करेंगे, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप देखो 1 हाइड्रोजन है वो उसको अपन ने यहाँ अटैच किया 1 हाइड्रोजन को, तो ये क्या हो जाएगा CH3, और इस CH3 को कहाँ अटैच करेंगे, नेक्स्ट कार्बन में इस CH पर, CH3 अटैच हो गया है ना, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोबारा समझ लो, 1 हाइड्रोजन यहाँ अटैच किया तो ये CH3 हो गया, और इस CH3 को इसके यहाँ पर, जी वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इससे आप एक एग्जाम्पल और बना सकते हैं कि यदि ये वाला जो H है, ये वाला H यहाँ अटैच कर दें तो ये CH3 हो जाएगा, और इस CH3 को अपर साइड लगा दें, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया है यहाँ पर, और CH3 वो है, ये भी C4H10O है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O, है ना, एंड इट्स एग्जाम्पल, यानी C4H10O के कितने आइसोमर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर व नेम लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन MP बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, परीक्षा अध्ययन वगैरह में भी हैं, उनको देख लेना जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म functional group OH is linked with different carbon atom in the longest chain। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है ये C4H9OH का एग्जाम्पल है, इसके 2 आइसोमर्स होते हैं। तो एक तो ये नॉर्मल फॉर्म में है 1-ब्यूटेनॉल, इसको आइसो में कन्वर्ट, इसमें फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया है, फंक्शनल ग्रुप इसमें फर्स्ट कार्बन पर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पर। ये यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बन की डिफरेंट पोजीशनों पर ऐड होता है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है ये वाला, इसमें कहाँ अटैच है, फर्स्ट पर, और इसमें कहाँ पर अटैच है, सेकंड पर। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म रहेगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल, मतलब इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाते हैं, और एग्जांपल है C2H6O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, इसके 2 आइसोमर्स हैं CH3 CH2OH,
और इससे क्या बनाया हुआ है, ईथर। कैसे बनेगा ईथर, यानी ईथर के लिए इसका H यहाँ अटैच किया तो ये CH3 हो जाएगा, वो अपन ने यहाँ अटैच किया और 1CH3 है ही, और मिडल में ये O है, तो इसका नेम हो गया डाईमिथाइल ईथर। फंक्शनल ग्रुप इसका चेंज हो गया, ये अल्कोहल है और ये ईथर है। तो पेपरों में इनके आइसोमर्स पूछ लेते हैं। C2H6O है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया है, इसके कितने आइसोमर्स होते हैं। और इस वाले में भी C4H9OH है, इसके कितने आइसोमर्स हैं, 2 आइसोमर्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ दिया था, इसके आइसोमर्स कितने दिए हैं, इसके आइसोमर्स हैं C4H10O, इसके 3 आइसोमर्स हैं। तो इसका अपन को आइडिया लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा जी, है ना। और जो IUPAC नेम दिए हैं इनकी प्रैक्टिस करना है। ये सारे IUPAC नेम हैं, PDF फाइल में भी दिए हैं, उनको उससे निकाल के इन सबको करके देखना जी, ये वाली। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा कल, एल्कोहल का अपन प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को किस तरह से बनाते हैं, उनके प्रिपरेशन हैं, पेपरों में उनके क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाएगी। और प्रिपरेशन करीब 8 प्रिपरेशन हैं, डिफरेंट भी आ जाते हैं, डायग्राम वगैरह भी हैं, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।